यार एक स्कैम से आपको बचाने की कोशिश करता हूं, दूसरे स्कैम में आप फंसने की खुद ट्राई करते हैं। लैब कॉइन के बारे में पूछ रहे हो कि इसके बारे में मेरा क्या एक्सपीरियंस है या क्या ओपिनियन है। सीधा सीधा स्कैम कॉइन है। आपको नजर नहीं आता कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई इसकी सप्लाई में चेंजेस नहीं हुई। जो पिछली दफा मैंने आपको बातें बताई थी 88% इसकी सप्लाई जो है टॉप 10 वॉलेट्स में पड़ी हुई है। क्या वो चेंज हुई है? क्या इन्होंने जो है उस चीज को रिजोल्व कर दिया है? जो इनकी अभी भी टोटल वॉल्यूम आ रहा है वो फ्यूचर में आ रहा है, वो स्पॉट में तो आ नहीं रहा। इतना ही अच्छा कॉइन होता, इतने ही इसमें डेवलपमेंट हो रही होती तो लोग इसको स्पॉट में ना बाय करते, इसको लॉन्ग टर्म के लिए ना बाय करते। जिस तरह बिटकॉइन को बाय किया हुआ है कि हमने जो है 2 सालों के लिए 4 सालों के लिए करना है, तो लैब कॉइन जो है 100% शुरू में बता रहा हूं, कोई एंड में नहीं बता रहा, शुरू में बता रहा हूं स्कैम कॉइन है। किस तरह से स्कैम कॉइन है देखें, इसकी बिलियन ऑफ सप्लाई है और कुछ उसमें से अनलॉक है। और फिलहाल जो है जो अनलॉक भी है उसमें से 88% जो है टॉप 10 वॉलेट्स के पास पड़ी हुई है। कॉइन ग्लॉस के जाके डाटा देखें, फ्यूचर में सारा वॉल्यूम आ रहा है, स्पॉट में वॉल्यूम ही नहीं आ रहा। और उसके अलावा जो है फेक पंप दिया जा रहा है। कौन सी इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है, कौन सी यूटिलिटीज इसमें निकल के आई है। गोल्ड बीएस से बचाता हूं कि किसी प्लान को बाय ना करो। आप जो है फिक्स रिटर्न किसी से भी लेने की कोशिश करोगे तो इतना रिटर्न 5-10% जो है डेली का मंथली का नहीं मिलता। जो बैंक्स भी हैं 7% जो है ईयरली रिटर्न देते हैं। लेकिन आपको एक जगह से बचाने की कोशिश करो। आपको लगता है ये तो क्रिप्टो कॉइन है, आप इसमें चले जाओ। क्रिप्टो कॉइन किसने आपको कह दिया कि सारे के सारे सेफ हैं, सारे के सारे ठीक हैं? इनकी टीम में भी स्कैमर बैठे हुए हैं, ये भी तो स्कैम कर सकते हैं। अब लैब कॉइन को एक दफा ऑलरेडी पंप कराया जा चुका है और फेक पंप, उसके बाद जो है फ्लैट क्रैश आपको देखने को मिला था। अब दूसरी दफा उसी कॉइन में किया जा रहा है। तो एक दफा का स्कैमर क्या दूसरी दफा का वो अच्छा इंसान बन गया है? दूसरी दफा जो है क्या आपके साथ वो इतना लॉयल हो गया कि दूसरी दफा जो है आपको रिटर्न देने के लिए वो कर रहा है? उल्टा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। 20,000 लोग मैंने देखा है इसमें फंसे हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं। 20,000 लोगों के पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि अगर पिछली दफा आप फंस गए थे तो इस दफा तो आपके पास $17 पे गया हुआ है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि लॉस आपका कम हो गया है और यहां से जो है आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं नहीं, लालच करेंगे थोड़ा सा कि हम जो है यहां पे $26 पे फंसे थे, ये $26 से ऊपर जाएगा, प्रॉफिट में बुकिंग करेंगे। और इसी तरह ई स्पोर्ट्स कॉइन का है, इसी तरह जो है लंबी लिस्ट है कॉइन्स की जो कि स्कैम के स्कैम है, फेक के फेक हैं। और मैं इसी वजह से आपको कहता हूं कि क्रिप्टो मार्केट का बिगाड़ इन्हीं स्कैम कॉइन, लैब, ई स्पोर्ट्स और इस जैसे कॉइन्स की वजह से ही आया हुआ है। क्योंकि यूएस स्टॉक्स जो है अब क्रिप्टो के जो आल्ट कॉइन है उनसे अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो है भी सिक्योर, है भी सेफ और वो बड़ी मार्केट है, उसमें $1 ट्रिलियन लगे हुए हैं। ये छोटी मार्केट है, कुछ $1 मिलियन इसमें लगे हुए हैं। तो उनमें जो है टीम का स्कैम करना, भाग जाना, कोई उनसे पूछेगा ही नहीं कहां से है उसका फाउंडर, कहां बैठ के वो जो है उसको रन कर रहा है, किस किस एक्सचेंज पे किस किस तरह उसने रजिस्टर करवा लिया है, उसको नहीं पता। आपको आपका पैसा है, ऑनलाइन फील्ड में 90% स्कैम होता है, बच के रहना होता है। गोल्ड भी ऐसे अगर बच गए हैं, मेरी वीडियो देख के आपने पैसे नहीं डाले थे या स्कैम कर लिया है, अब लैब कॉइन में अगेन से मत फंसो। इसमें भी उसी तरह जो है आपको लूटा ही जा रहा है। स्कैम कॉइन है, दूसरी दफा पंप कराया जा रहा है, फेक पंप कराया जा रहा है, सेम जो है पैटर्न दोहराया जा रहा है। इसको पंप कराते जाएंगे और एकदम से जो है फ्लैट क्रैश इसमें देखने को मिलेगा। अब शॉर्ट लॉन्ग कहां पे करना है, कहां पे नहीं करना है, इस जैसे कॉइन का कोई टारगेट नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से गोल्ड बीएस का बताया था, मुझे कंफर्म नहीं है कि कब भागेगी, लेकिन भागेगी, भाग गई ना। इसी तरह से लैब कॉइन का भी कह रहा हूं कि पता नहीं कहां से क्रैश होगा, लेकिन फ्लैट क्रैश अगेन से आएगा। दूसरी बार आपको लूटा जा रहा है, बच जाइए बच जाइए बच जाइए। अगेन कह रहा हूं स्कैम कॉइन है, मुझे जो है बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं इसके बारे में दोबारा वीडियो बनाऊंगा।